हमें नमाज का हुक्म दिया, जहां हमें रोजे और हज्जो ज़कात का हुक्म दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें आला अखलाक अपनाने का भी हुक्म दिया है। याद रखिए, अगर एक बंदा नमाजी है मगर वो अखलाकमंद नहीं है तो वो मुकम्मल मुसलमान नहीं है। एक बंदा अगर हाजी है, हर साल उम्रे करता है, मगर उसके अंदर अखलाक़े रसूल नहीं है तो वो कंप्लीटली मुसलमान नहीं है। एक बंदा अगर साइमुद्दहर है, कायमुल लैल है, रातों तहज्जुद में पड़ा रहता है, दिनों दिन रोजे में लगा रहता है, लेकिन उसके अंदर अखलाक़े रसूल नहीं है तो वो मुकम्मल मुसलमान नहीं है। आज हमारी बेशुमार कमजोरियों में से एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि हमारे अंदर आला अखलाक का फुकदान है। हमारे अंदर अजीम अखलाक नहीं है, हमारी आदत बुलंद नहीं है। हज़राते गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो अहकाम अता फरमाई हैं उनकी दो किस्में हैं। एक हुक्म का ताल्लुक है इबादत से और दूसरे हुक्म का ताल्लुक है इंसानों की खिदमत से। अगर एक इंसान अल्लाह की इबादत तो करता है मगर बंदों की खिदमत नहीं करता है तो वो मुकम्मल मुसलमान नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि दो जुमलों में सच्चे मुसलमान की तारीफ कर दो तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अंजाम देता हो और इंसानों की खिदमत अंजाम देता हो तो वो मुकम्मल मुसलमान है। आज हम में इबादत वाले बहुत हैं मगर बंदों के साथ आला अखलाक वाले कम है। कितने नमाजी हैं कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं मगर भाई के साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आ सकते, पड़ोसियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आ सकते, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नाराज कर रखा है, अपने दोस्तों यारों के साथ उम्दा अखलाक से पेश नहीं आते। आज कितने हाजी हैं जो साल हर साल हज कर लेते हैं मगर उनकी बुरी आदतों की वजह से उनका कुलबा परेशान है, उनके पड़ोसी परेशान है, उनका समाज सोसाइटी परेशान है, उनकी कंपनी और उनका मुआशरा परेशान है। हज़राते गिरामी, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद अली साहिब क़िबला, शाहीद अहले सुन्नत वसीम अज़हर साहब बहेड़वी, हज़राते गिरामी, अच्छा अखलाक ये वो चीज है जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान अगर अच्छे अखलाक से पेश आता है, आला अखलाक का नमूना बन गया है तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो तहज्जुद गुजारों और रोजेदारों की सफ में शामिल हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा अखलाक अच्छा है तो सुनो, क़यामत के दिन मीज़ाने अमल में जब तुम्हारे अमाल रखे जाएंगे और तोले जाएंगे, उनमें तुम्हारी नमाजें भी तोली जाएंगी, रोजे भी तोले जाएंगे, हज भी तोला जाएगा, ज़कात की अदायगी भी तोली जाएगी, सदक़ात व खैरात भी तोले जाएंगे। मगर यहाँ हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे तराजू के अमल के तराजू के अंदर, मीज़ाने अमल के अंदर सबसे ज्यादा वजनदार तुम्हारा अखलाक होगा। अखलाक का वजन तराजू में सबसे ज्यादा होगा। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक इस कायनात में सबसे बुलंद था। हज़राते गिरामी, आप इस दुनिया को जरा गौर से देखिए, हर शय के अंदर कुछ खास चीजें होती हैं, कुछ खास हैबिट्स होती हैं, कुछ खास आदतें होती हैं, वो उनसे अलग नहीं हट सकता। लेकिन इंसान
व कमाल रखता है कि ये मुतज़ाद आदतों का हामिल होता है, ये डिफरेंट हैबिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। आप देखिए, सूरज को रोशनी देनी है तो वो रोशनी ही देता रहता है, सूरज कभी अंधेरा नहीं दे सकता। चांद चांदनी देता है, हमेशा चांदनी ही देता रहेगा, कभी तारीकी उससे नहीं मिल सकती। सितारे हमेशा जिया देते हैं, रोशनी देते हैं, कभी उनसे अंधेरा नहीं मिल सकता। रात अंधेरा देती है, कभी उजाला नहीं दे सकती। इसी तरह दिन उजाला देता है, कभी अंधेरा नहीं दे सकता। मगर हजरात गिरामी, ये इंसान वो है कि इंसान कहीं उजाला देता है, कहीं अंधेरा देता है। इंसान अलग अलग आदतों का मजमुआ है। इंसान कभी जुल्म करता है, इंसान कभी रहम करता है, इंसान कभी इंसाफ करता है, इंसान कभी नाइंसाफी करता है, इंसान कभी दूसरों के हक मारता है, कभी दूसरों के हक अदा करता है। इंसान कभी लोगों को राजी करता है, कभी लोगों को नाराज करता है। इंसान कभी खैर अपनाता है, इंसान कभी शरत अपनाता है, इंसान कभी जुल्मत फैलाता है, इंसान कभी हिदायत अता फरमाता है। इंसान के अंदर बेशुमार खूबियां हैं, बहुत सारी काबिलियतें इसके अंदर हैं, अलग अलग एबिलिटीज इसके अंदर मौजूद हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को शरीयत का मुकल्लफ बनाया है, शरीयत का जिम्मेदार बनाया है। इसको अगर गुस्सा आता है तो ये गुस्से पर काबू करना भी जानता है। इसके अंदर अगर लालच है तो साथ ही साथ दूसरों के साथ दादो सखा देने का भी खूबी मौजूद है। साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। माशाअल्लाह हजरात गिरामी, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ खूबियों का मजमुआ बनाया है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को शरई अहकाम अता फरमाए और इस रूए ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा बनाया है। मैं अखलाक की बात कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अखलाक का मुकल्लफ क्यों किया है? इसीलिए कि ये इंसान खैर और शर दोनों को अपना सकता है। इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करना जानता है, इंसान अपने ऊपर काबू करने में महारत रखता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए इसी बात की तालीम अता फरमाई है। मैं एक मुख्तसर सी बात आपके सामने अर्ज करूंगा। सहाबी करीम हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला सुमामा रजी अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, यमामा के गवर्नर थे, अभी काफिर थे, हुजूर के ऐसे दुश्मन थे कि हुजूर को कत्ल करना चाहते थे। एक बार हुजूर के पीछे आकर उन्होंने वार भी करना चाहा, मगर उनके चचा ने रोक लिया। फिर मौका मिला तो कई सहाबियों को उन्होंने कत्ल कर दिया। अब एक बार ये हुआ कि साहबे किराम की जमात ने उनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके लाकर मस्जिद नबवी में बांध दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया, सुमामा क्या चाहते हो, क्या हाल है? कहने लगे, हुजूर मेरा हाल क्या है, आपने मुझे गिरफ्तार करा लिया है, अगर आप कत्ल करेंगे तो ऐसे आदमी को कत्ल करेंगे जिसने आपके बहुत सारे दोस्तों को कत्ल कर दिया है, और रहम करेंगे तो ऐसे आदमी पर रहम करेंगे जो जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो गए। दूसरे दिन भी हुजूर की यही गुफ्तगू हुई, तीसरे दिन भी यही गुफ्तगू हुई। तीसरे दिन हुजूर ने सुनकर इरशाद फरमाया, सुमामा को खोल दो, आजाद कर दो। सुमामा को खोल दिया गया। सुमामा फौरन बाग में पहुंचे, गुस्ल किया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और फिर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज तक मुझे आपके चेहरे से ज्यादा बदसूरत कोई चेहरा नहीं लगता था, मगर आपके अखलाक को देखकर आज मुझे आपके चेहरे से ज्यादा महबूब कोई चेहरा नहीं है। या रसूल अल्लाह, आज तक आपके मजहब इस्लाम से ज्यादा बुरा मुझे कोई दीन नहीं लगता था, मगर आज दुनिया में इस्लाम से ज्यादा पसंदीदा मुझे कोई मजहब नहीं है। या रसूल अल्लाह, आज तक मदीने से ज्यादा बुरा शहर दुनिया में मुझे कोई शहर नहीं लगता था, मगर आज मदीने से ज्यादा महबूब कोई शहर मुझे नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया जो बदली किस वजह से? हुजूर के अखलाक
अखलाक की वजह से, आज हमने बदअखलाकी की वजह से गैर मुस्लिमों को अपने से मुतनफ्फिर कर दिया। आज हमने अपनी बदअमली के जरिए जो इस्लाम का तारुफ और डिफिनेशन पेश किया है, उससे गैर लोग इस्लाम के मुखालिफ और दुश्मन बन गए हैं। इसलिए ज़रूरत है आला अखलाक को अपनाने की, उम्दा किरदार को अपनाने की, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदतों को अपनाने की। वक्त बहुत कम है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं अर्ज करूंगा कि आप हजरात इनका भरपूर इस्तकबाल भी करें और मोहब्बत और दादो तहसीन के साथ इनके खिताबात को भी समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम हमें अखलाक रसूल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।